लेकिन आपको ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जब तक आपका हाथ पैर सलामत है, जब तक आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, तभी तक आप चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बहरीन कंट्री में आ चुके हैं और आप आने वाले हैं या आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या आपका वीज़ा आ गया है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि बहरीन कंट्री में आने के बाद लोग क्या क्या गलती करते हैं। यहाँ पे 2 साल तो रह जाते हैं, 2 साल के बाद आप लोग गलती कितना करते हैं जो कि आपको बाद में पछतावा होता है। क्या पछतावा होता है मैं आपको यही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल में जो है पासपोर्ट से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड और बहरीन कंट्री की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमारे चैनल में दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, बहरीन में आते हैं लोग और यहाँ से कमा के चले जाते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं होता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। क्यों? देखिए, कभी भी मैं बहरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री में जा रहे हैं या आप दुबई जाएँ, कुवैत जाएँ, कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, तो अगर आप 25,000 से 30,000 महीना कमाते हैं तो जो है आप क्या करते हैं, टोटल सैलरी जो है आप अपने घर में भेज देते हैं। आपको अपने घर पे भेज दिए, घर के लोग जो है अपना जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से किसी का भाई का शादी हो गया, चाहे किसी का बहन का शादी है, तो उसमें खर्चा होने शुरू हो जाता है। या घर बनवा रहे हैं, उसमें खर्चा होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मतलब कि हर महीने में आप 25,000 30,000 भेजते चले गए, हर महीने में 25,000 30,000 भेजते चले गए। लास्ट में क्या आपको मिलता है? तो आपको जब घर पे जाते हैं तो आप सिर्फ काम देखते हैं कि हाँ इतना काम हुआ है, इतना ये हुआ है, इतना वो हुआ है। लेकिन उसके बाद आपको परेशानी का क्या होती है, जैसे ही आप 3 महीना से 4 महीना आप घर पे रहते हैं, उसके बाद जो है आपको पैसे की कमी होना शुरू हो जाता है। आपको घर का जो मेंटेन करते हैं आप, वो मेंटेन हिलने लगता है। तो उसके कारण जो है आप ज़्यादा दिन वहाँ पर रुक भी नहीं पाते हैं। आप तुरंत जो है अपना इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं। आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हमको कंपनी ले ले। अब जब आप इंटरव्यू दे देते हैं तो उसके बाद जो है आपके पास पैसा नहीं रहता है कि आप उस ऑफिस का चार्ज दे पाएँ। फिर आप किसी से मांग के, किसी से ले के फिर आप उस ऑफिस चार्ज भरते हैं। फिर उसके बाद जो है आप जाते हैं दूसरे कंट्री में, चाहे कोई भी कंट्री में, फिर आप जाते हैं, फिर 25,000 30,000 हर महीने आप जो है घर पे भेजते रहते हैं और घर की ज़रूरतें पूरा करते रहते हैं। लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ये सिलसिला आप गल्फ़ में 20 साल रह जाएँ, 25 साल रह जाए, 30 साल रह जाए, आपको ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस वजह से आप जब कमा रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ घर के लोगों के लिए कर रहे हैं। घर के लोगों के लिए करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अपने लिए नहीं करेंगे तो आप मतलब कि अपना जो है बेस नहीं खड़ा कर रहे हैं। आप सिर्फ कमा रहे हैं, भेज रहे हैं, कमा रहे हैं, भेज रहे हैं। आप बेस अपना नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप इसी बेस पे जो है कमा रहे हैं, भेज रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आपके अंदर जब तक शक्ति है, जब तक आपका हाथ पैर सलामत है, जब तक आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, तभी तक आप चल रहे हैं। जैसे ही अगर आप में कोई भी कमी आपको फॉल्ट नज़र आता है आपके शरीर में, तो आपका जो है घर ऐसे हिल जाएगा। क्यों हिल जाएगा? क्योंकि आप कमा रहे थे तो भेज रहे थे। अब आप नहीं कमाएंगे तो नहीं भेजेंगे, घर नहीं चलेगा, तो ऐसे हिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप 25-30,000 कमा रहे हैं, ठीक है, कमाइए। उसमें से कम 4,000 रुपये या 3,000 रुपये भी आप हर महीने में बचत कीजिए। आपको बचत करना लाजिम है, नहीं तो भाई साहब 2 साल के बाद में भी आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, 1 रुपया नहीं रहेगा। नहीं विश्वास है तो जो भाई के पास ऐसा हुआ है, गल्फ़ में अगर 5 साल बिताए हैं समय, 10 साल बिता ली हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि 5 साल रहने के बाद भी वही हाल है और 2 साल रहने के बाद भी वही हाल है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी गल्फ़ कंट्री में आ रहे हैं, चाहे बहरीन कंट्री में आ रहे हैं, तो आपको 4,000 रुपये कम से कम मैक्सिमम आपको बचाना ही चाहिए। आपको हर महीने में 4,000 बचाइए 2 साल तक। जब तक आप गल्फ़ में काम कर रहे हैं, आपको 4,000 रुपये हमेशा बचाते रहिए। आप उसको खर्च मत कीजिए। जब आप घर पे बैठेंगे, लगेगा कि हाँ हम अब गल्फ़ कंट्री नहीं जाना चाहते हैं, तो वही पैसा आपको बहुत काम में आएगा।
वही आपका बेस रहेगा, उसी से वही पैसा आपको घर के लोग आपसे पूछेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो घर के लोग भी नहीं पूछेंगे आपसे। जब तक आपका पैसा है तो हाँ बाबू कैसे खाना खाए, हाँ बाबू ठीक हो कि नहीं हो, हाँ बाबू ऐसा बात, हाँ बाबू ऐसा। पैसा आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए अपना बेस खड़ा कीजिए। गल्फ कंट्री में आए हैं, पैसा कमाने कमाइए, लेकिन बेस अपना जो है खड़ा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।